नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बेहद स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के लोनावाला में और अभी यहाँ पर जो है एक 3 डेज का रेजिडेंशियल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। बहरहाल कैंप के बारे में तो हम आपको जानकारी देंगे ही, लेकिन आज की खास चर्चा जो है वो इस कैंप के यानी कि वेल्दी लाइफ कैंप जो इस पूरे कैंप को ऑर्गेनाइज करता है जो कंपनी, उसके फाउंडर से बात करने वाले हैं, डॉक्टर राजेश सिंह से। क्या बात होगी? तो दरअसल चर्चा होगी कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए। आज की जो लाइफस्टाइल है वो भागती दौड़ती है, बहुत तेज लोग चल रहे हैं और ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, डिप्रेशन मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कैफीन का बहुत ज्यादा इंटेक बढ़ गया है, कटिंग चाय जो आप सुनते ही हैं, स्मोकिंग बढ़ गई है, समय समय पर कॉफी चाहिए, समय समय पर ब्लैक टी या इस तरीके की चीजें चाहिए, जिसकी वजह से ऑफिसेज के या कॉर्पोरेट ऑफिसेज की प्रोडक्टिविटी पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो उस असर को कम करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये कैंप कैसे मदद कर सकता है, क्लींजिंग थेरेपी एम्प्लॉयज के लिए, तमाम कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए कैसे मददगार हो सकती है, ये जानेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं वेल्दी लाइफ कैंप के फाउंडर डॉक्टर राजेश सिंह से। अच्छा, जिस तरीके से दावे भी हैं कि 6 महीने तक आपको हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा और भी कई समस्याओं से निजात मिल सकता है, इन दावों में कितनी सच्चाई है? 2 घंटे का 4 घंटे का ट्रैवल है तो वर्किंग आवर बढ़ गई, स्ट्रेस बढ़ गया, वर्कलोड बढ़ गया, आपका जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है। आप चले जाइए किसी कॉर्पोरेट में, मैं तो देखता हूँ क्या लड़का क्या लड़की कॉरिडोर में आप देखिए सब सुट्टा मार रहे हैं। वो सुट्टा किस लिए मार रहे हैं? दे आर नोइंग हाउ डेंजरस इट इज, बट वो इसलिए मार रहे हैं कि कैफीन निकोटीन पे डिपेंडेंट हैं। एम्प्लॉय का यदि एनर्जी लेवल कम है, एम्प्लॉय का यदि फोकस कंसंट्रेशन कम है और उसके लिए कैफीन निकोटीन पे डिपेंडेंट है, तो ये आउटपुट से कनेक्टेड है, ये कंपनी के सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी से कनेक्टेड है। क्या आपने या वेल्दी लाइफ कैंप ने कभी ऐसा ऑर्गेनाइज कराया है? बहुत सारे पीएसयू में करते हैं, कोई ओएनजीसी, एचडीएफसी, एलआईसी के कुछ लोगों के लिए करते हैं। तो वो उस तरीके से हम अच्छे 5 स्टार होटल में, रिजॉर्ट्स में रखते हैं, जहाँ पे उनका एक वीकेंड उन्होंने जो 2 दिन डाला वो सबसे बढ़िया गिफ्ट वो अपने हेल्थ को देते हैं और बहुत खुशी खुशी चीजें करते हैं। जानकारी के मुताबिक अभी हम इस लोनावाला के बेहद ही खास रिजॉर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पर कैंप का आयोजन हुआ है और हमारे साथ अभी वेल्दी लाइफ कैंप के फाउंडर मौजूद हैं, डॉक्टर राजेश सिंह जी, जिनके बारे में आप हमारे चैनल पर पहले उनका साक्षात्कार सुन चुके होंगे और अभी फिर से हमारे साथ डॉक्टर राजेश जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और क्लींजिंग थेरेपी के बारे में अभी तक हम अमरीश सर से बात कर चुके हैं, डॉक्टर पीयूष सर से भी बात कर चुके हैं, आपसे भी जानना जरूरी है, ये कैंप ऑर्गेनाइज करने के पीछे क्या कारण है? क्लींजिंग थेरेपी को एक आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, एक खास तरीके के ग्रुप तक पहुंचाने के लिए क्लींजिंग थेरेपी कैंप होता है। अपना इलाज अपने हाथ क्लींजिंग थेरेपी है, लेकिन घर में लोग नॉर्मली करने से हिचकिचाते हैं और कर नहीं पाते हैं। ज्यादा लोग फिर प्लान बनाते रह जाते हैं, डरते हैं, कर नहीं पाते। कैंप में क्या होता है कि लाइक माइंडेड लोग आते हैं, उनके जैसे 50-60 लोग होते हैं और कैंप में सिर्फ लीवर क्लींज नहीं करके 12-15 तरीके की क्लींजिंग थेरेपी कराई जाती है और ये 2 नाइट 3 डे का एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है, इसलिए कैंप ज्यादा पॉपुलर होते हैं। ओके, मतलब 2 डेज और 3 जैसे आपने बताया कि जैसे यस्टरडे यहाँ पे मॉर्निंग में शुरू हुआ है, ये कंटिन्यू चल रहा है। हाँ। और ये कल दोपहर में कंप्लीट होगा। कल दोपहर में कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लींजिंग थेरेपी है क्या, किस साइंस पर बेस है, क्या होता है? क्लींजिंग थेरेपी बेसिकली बॉडी में जमा हुए टॉक्सिक बिल्टअप्स को फ्लश आउट कर देने की एक नेचुरोपैथ की विधा है। इसकी यदि ओरिजिन की बात करेंगे तो एक हुल्डा क्लार्क नाम के कैनेडियन नेचुरोपैथ थी, जो अब नहीं है दुनिया में, उन्होंने इस पे काफी काम किया था। उनके पॉइंट्स को लेके डॉक्टर पीयूष सक्सेना नाम के एक फेमस नेचुरोपैथ ने आज से 22 साल पहले इंडिया में इसको स्टार्ट किया। तो क्लींजिंग थेरेपी के प्रणेता हैं पीयूष सक्सेना साहब, और उन्होंने इसको आज घर घर में पहुंचा दिया है। आज हर दिन हजारों लोग क्लींजिंग थेरेपी कर रहे होते हैं और क्लींजिंग थेरेपी एक ऐसी विधा है जिसमें आपके बॉडी के जमा हुए टॉक्सिक बिल्टअप्स को निकाल के आपको बीमारियों से बचाया जा सकता है, बीमारियों को, डिजीज को रिवर्सल किया जा सकता है और इतना ही नहीं, आपके हेल्थ को कई गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, जिस तरीके से दावे भी हैं कि 6 महीने तक आपको हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा और भी कई समस्याओं से निजात मिल सकता है, इन दावों में कितनी सच्चाई है? इन दावों में सच्चाई इस तरीके से है कि अब स्टैटिस्टिकल की बात करेंगे तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आपको टेस्टिमोनी मिल जाएंगे, रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, रिपोर्ट्स की कंपाइलेशंस भी हो सकती है। बिल्कुल। बट ये इस तरीके का चीज है कि इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसमें कोई इस तरीके का कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है। ये सिंपल बात ऐसी है कि आप यदि क्लींजिंग थेरेपी करें तो आपके
आर्टरीज में जो बिल्टअप्स हैं उनको वो क्लियर अप कर देता है। और जब क्लियर अप कर दे पूरी तरीके से, जब क्लियर अप कर देता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, होमोसिस्टीन जैसी चीजें फ्लश आउट हो गई। और फ्लश आउट हो गई तो आप कैसा भी खाना खाएं उसको दोबारा बनने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। इसलिए 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकती, इस तरीके की बातें की जाती। मतलब इतना बड़ा कैलकुलेट करके 6 महीना है, ये डॉक्टर पीयूष सक्सेना का कैलकुलेशन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिस तरीके से आजकल की लाइफस्टाइल बहुत तेज हो चुकी है जी। लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, मतलब फास्ट फूड खाया, जंक फूड खाया, वो एक जगह बैठे हुए हैं काफी घंटों तक। ऐसे टाइम में आपको ये नहीं लगता कि लोग अपने बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं धीरे धीरे उसकी नीड? बहुत बड़ा समस्या है। आपने जो पॉइंट कहा वो इतना बड़ा है कि आज हमारी क्लींजिंग थेरेपी में एक बड़ा सा सेक्शन हम फोकस करते हैं कॉर्पोरेट्स पे, वर्किंग प्रोफेशनल्स पे, बिकॉज वर्किंग प्रोफेशनल का बहुत सारा प्रॉब्लम है। पहला तो प्रॉब्लम उनका शेड्यूल है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, ट्रैवल, ट्रैफिक्स हैं हर जगह पे। मेट्रोज में तो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई, तो 2 घंटे का 4 घंटे का ट्रैवल है। तो वर्किंग आवर बढ़ गई, स्ट्रेस बढ़ गया, वर्कलोड बढ़ गया, आपका जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, फूड कम हो गया, न्यूट्रिशन कम हो गया, जंक फूड बढ़ गया, सेडेंट्री हो गए, तो हेल्थ कंसर्न्स बहुत ज्यादा होने लग गए। और उसकी सिचुएशन ऐसी है कि एब्सेंटिज्म बढ़ रही है, आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं, आप जो है फोकस, कंसंट्रेशन, एनर्जी लेवल की प्रॉब्लम आ रही है। और सिनेरियो ये हो रहा है कि ओवरऑल कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट कम हो रही है। बिल्कुल। तो वहां पे एक बड़ी नीड आती है कि पीपल आर गेटिंग बर्नआउट, वो बर्नआउट मोड में चले जा रहे हैं। तो एक सिनेरियो ऐसी आती है कि क्या किया जा सकता है। बिल्कुल सही तो उन ऑर्गेनाइजेशनल पीपल को, इंडस्ट्रियल पीपल को, कॉर्पोरेट्स को, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, बिजनेस पीपल को यदि क्लींजिंग थेरेपी की बात की जाती है तो उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट होता है। उनकी आउटपुट बढ़ती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनका एब्सेंटिज्म कम हो जाता है, लॉन्ग टर्म जो हेल्थ कॉस्ट्स हैं वो कंपनी के एम्प्लॉइज के ऊपर कम हो जाती है। तो मैजिकल इफेक्ट्स होते हैं। और इसीलिए आज बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और हम बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं। बिल्कुल सही है। आप जिस तरीके से लिवर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि लिवर क्लींजिंग के बारे में और 18-20 तरीके के और अलग अलग थेरेपीज होती है, ये एनर्जी को कैसे बूस्ट अप करेगी सर? लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी का मास्टर ऑर्गन आप कह सकते हैं, राइट? ये बॉडी का सबसे बड़ा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, जहां पे इसके पास ही सारी जिम्मेदारियां हैं। चाहे वो आपका एनर्जी लेवल हो, चाहे आपका वो एंजाइम और हार्मोन का बात हो, लीवर आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। कचरा को साफ करने का काम लीवर का है। और हमारी क्लींजिंग थेरेपी में 16 से 18 घंटे के इस थेरेपी में हम लीवर को स्टिमुलेट करके उसको एक तरीके से रीसेट और रिवाइव कर देते हैं, ताकि लीवर एक नए एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर देता है। शरीर में और कुछ नहीं करना होता है, मैग्निफिसेंट मशीन है इसका, और कुछ नहीं है। लीवर यदि ठीक से फंक्शन करने लग गया तो लीवर आपको इतना एनर्जी देगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि एक लीवर क्लींजिंग कर लेने के बाद यू विल गेट द एनर्जी लेवल रीस्टोर्ड एज इट वाज देयर 3 years और 5 years ago, एंड यू कैन चेक दिस एज अ मैजिक। ये जो है 3rd डे यू विल महसूस, आज आपने लीवर क्लींजिंग किया, कल आपको महसूस होगा कि 3 साल पहले वाला एनर्जी लेवल रिस्टोर हो गया। एंड इट इज नॉट ओनली एनर्जी लेवल, यू टॉक्ड अबाउट कॉर्पोरेट्स, आई विल टेल यू, इन कॉर्पोरेट पीपल आर टॉकिंग अबाउट attention span is reducing. It is a common thing. अब attention span घट रहा है, focus concentration घट रहा है, energy level घट रहा है। लोग आज कैफीन, निकोटीन पे डिपेंडेंट हो गए हैं। कोई गुटखा डाल रहा है, कोई सिगरेट मार रहा है, कोई कटिंग चाय ले रहा है, कोई 1-1 घंटे पे कटिंग चाय ले रहा है। आप चले जाइए किसी कॉर्पोरेट में, मैं तो देखता हूँ क्या लड़का क्या लड़की कॉरिडोर में, आप देखिए सब सुट्टा मार रहे हैं। वो सुट्टा किस लिए मार रहे हैं? दे आर नोइंग हाउ डेंजरस इट इज, बट वो इसलिए मार रहे हैं कि कैफीन, निकोटीन पे डिपेंडेंट हैं to work that extended hour, to work in that pressure, to work in that job routine, attention routine. और मैं आपको बताता हूँ कि क्लींजिंग थेरेपी में एक लीवर क्लींजिंग करा दिया जाए तो कैफीन, निकोटीन के बिना आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा, आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, यू विल बी एबल टू वर्क मोर नंबर ऑफ आवर्स इन लेस नंबर ऑफ आवर्स। आप 6 घंटे में 8 घंटे का काम पूरा कर सकते हैं, आउटपुट प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सोच के देखिए, कॉर्पोरेट के लिए, किसी कंपनी के लिए ये कितनी बड़ी बात है। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस रिलीफ के बारे में और किस तरीके से जो कैफीन इंटेक है उसे कम किया जा सकता है, इससे कॉर्पोरेट ऑफिसेस का क्या बेनिफिट है? अगर वो अपने एम्प्लॉयज के लिए इसे ऑर्गेनाइज भी कराए
और वो तो एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कॉर्पोरेट के लिए क्या बेनिफिट? कॉर्पोरेट के लिए बेनिफिशियल है, एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन एम्प्लॉय यदि कैफीन निकोटीन डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय का यदि एनर्जी लेवल कम है, एम्प्लॉय का यदि फोकस कंसंट्रेशन कम है और उसके लिए कैफीन निकोटीन पे डिपेंडेंट है, तो ये आउटपुट से कनेक्टेड है, ये कंपनी के सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी से कनेक्टेड है। एम्प्लॉय प्रोडक्टिव ऑन वर्क डेस्क इज कंपनीज प्रोडक्टिविटी। और यदि इसको बढ़ाया जा सकता हो, मैं तो कहता हूँ एक लीवर क्लींजिंग करने के बाद आप 6 घंटे का काम 4 घंटे में कर सकते हैं, 8 घंटे का काम 6 घंटे में कर सकते हैं, तो 2 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा है, उसमें कुछ और काम होगा, उसमें डू व्हाट यू लव टू डू और यू डू एक्स्ट्रा वर्क। बिल्कुल सही है, तो ये तो बेहतरीन हो सकता है। एंड ओवरऑल बोनस इज दैट आप ज्यादा हेल्दियर हैं, आप कम बीमार पड़ रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, आपका जो है एलर्जी लेवल जो है फाइट करने का तरीका बढ़ा हुआ है, तो आपकी एब्सेंटिज्म कम हो रही है, आपका प्रॉब्लम कम हो रहा है। क्या आपने या वेल्दी लाइफ कैंप ने कभी ऐसा ऑर्गेनाइज कराया है? बहुत सारे पीएसयू में करते हैं, कोई ओएनजीसी, एचडीएफसी, एलआईसी के कुछ लोगों के लिए करते हैं, बैंगलोर हैदराबाद में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ करते हैं, एमआईडीसी है, जीआईडीसी है, ऐसे कंपनियों के साथ करते हैं। और हम किसी भी छोटी साइज की कंपनी के साथ भी करते हैं, कोई 20-25 लोगों की भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके एमडी को इच्छा होती है, उनके डायरेक्टर को इच्छा होती है करने की। हम कुछ बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं जहाँ पे एक टीम लीडर होता है, उसकी इच्छा होती है कि हमारी टीम जो है ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ज्यादा फोकस्ड हो, और छोटे छोटे बैच में भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बैच में भी कर सकते हैं। वी डू दैट। लेकिन ये ऐसा है कि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस के बारे में अगर हम बात करें तो उनका शेड्यूल मतलब ये है कि वो अगर 24 घंटा है तो उसमें से वो 12 घंटा या 13 घंटा वो बिजी हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, घर जाके भी कर रहे हैं, तो वो फिर कैसे मैनेज होगा? ये एक्चुअली तो उसी घंटे को बढ़ाने के लिए है। बेसिकली ये पूरी की पूरी क्लींजिंग थेरेपी 16 घंटे में लीवर क्लींजिंग होती है, और एक वीकेंड को यदि लीजर वीकेंड बना दिया जाए जिसमें उनके लिए रिलैक्सेशन भी हो, रिजुविनेशन भी हो, थेरेपी भी हो, तो वो उस तरीके से हम अच्छे 5 स्टार होटल में, रिजॉर्ट्स में रखते हैं, जहाँ पे उनका एक वीकेंड वो उन्होंने जो 2 दिन डाला, वो सबसे बढ़िया गिफ्ट वो अपने हेल्थ को देते हैं और बहुत खुशी खुशी चीजें करते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें कोई कार्ड वगैरह भी एक्सेप्ट हो रहा है अभी, क्योंकि अलग अलग जो थेरेपीज हैं वो कार्ड्स एक्सेप्ट करती हैं? अभी तक हमारे पास कार्ड एक्सेप्टेंस का मॉडल नहीं है। आप यू आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड। नो, वी हैव नॉट गॉट सो फार, बट कंपनियां इसको कभी ज्यादा करके स्पॉन्सर कर देती है। कुछ कंपनियों के साथ हमारा एक्सपीरियंस रहा कि कंपनियां 50% देती हैं, एम्प्लॉय 50% दे देता है, बट बहुत सारी कंपनियां सीधे एम्प्लॉय के लिए देती हैं, और ये बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। दिस वर्क्स डिपेंडिंग ऑन विच होटल यू आर डूइंग, विच रिजॉर्ट यू आर डूइंग, बट एनीथिंग टू डू विथ 15-20,000 rupees per employee, and that gives benefit like anything. So the amount is not that big that it is still a question of card or something. Okay. Maybe कभी भविष्य में हुआ तो अच्छी बात। बिल्कुल, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। और अभी जैसे नोएडा एक हब है, बैंगलोर हब है, गुड़गांव हब है, तो क्या आपने कभी ऐसे ट्राई किया कि वहां पर कहीं कैंप किया जाए? कैंप होते रहता है, बट ज्यादा करके कंपनियों के कनेक्ट से होते हैं, क्योंकि कंपनियों का एक चॉइस होता है कि हमारा इस होटल में होगा, या कंपनियों के कभी कभी बड़े बड़े गेस्ट हाउस होते हैं, उनके प्रेफर्ड होटल्स होते हैं या उनके पैनल में होते हैं, तो कभी कभी वो चूज कर लेते हैं और वही मैनेज भी कर लेते हैं। हमारे थेरेपी प्रैक्टिशनर्स वहाँ पे पूरी थेरेपी को संभाल लेते हैं। कभी कभी हमें होटल्स भी अरेंज करके देना होता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन कमर्शियल, और वो चीजें हम कर लेते हैं। सो द वेन्यू इज नॉट अ बिग थिंग, द थेरेपी इज बिग थिंग। थेरेपी इज बिग थिंग, राइट। तो कई ऐसे एचआर मैनेजर्स होंगे, कई ऐसे फाउंडर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे सर? मैं कहना चाहूंगा कि इसको एक बार आजमा के देखें, और हम हमेशा यही करते हैं। मैं एक्चुअली ये कहूंगा कि हमारे अप्रोच में हम एक्चुअली एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, हम एक तरीके का कोई चीज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देते हैं कि जैसे आपने बताया वो एचआर मैनेजर, तो हम उन एचआर मैनेजर को ही पहले कहते हैं, जिद करते हैं कि आप अभी मत करिए टीम के लिए, अच्छा, यू डू योरसेल्फ। पहले खुद उनको करवाते हैं, उनको किसी कैंप में बुला लिया, कभी उनके घर पे उनके हम थेरेपी करवा देते हैं। एक बार जब उन्होंने कर लिया, तो एक्सपीरियंस के बाद वो खुद उसके बाद रुकते नहीं है, वो कहते हैं नहीं, मुझे ये पूरी टीम को कराना है, पूरी कंपनी को कराना है। तो वो एचआर मैनेजर हो सकता है, वो कोई स्ट्रेटेजिक हेड हो सकते हैं, उनके एसबीयू हेड हो सकते हैं, उनके डायरेक्टर हो सकते हैं, ओनर हो सकते हैं, एनीवन हु इज कंसर्न्ड अबाउट द प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, वो कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज के एचआर हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं, उनकी कंपनी कैसे जुड़ सकती है आपसे? बिल्कुल, वो हमारे ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन पे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे कहीं पे कस्टमर केयर को संपर्क कर सकते हैं, और हमारी टीम है जो उनको सीधे संपर्क कर लेती है। हम उनको पूरी डिटेल प्रोवाइड करते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। उनको यदि कोई तरीके का डिटेलिंग चाहिए होता है तो हम उसके लिए जूम मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं। कभी कभी हम पर्सनली जाके उनकी टीम को एड्रेस भी करते हैं। मतलब मान लीजिए कि उनके एम्प्लॉयज को उनके ही ऑडिटोरियम में
200-500 लोगों को हमने बिठाया, तो हम जूम पे एड्रेस कर लेते हैं, कभी कभी फिजिकली जाके बता देते हैं उनको। एक बार हम पूरी चीज बता देते हैं कि क्लींजिंग थेरेपी उनके लिए क्या कर सकता है। और जब वो एक बार क्लियर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वो कैंप करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार करके कर लिया। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर, Thank बहुत you बहुत so शुक्रिया much. आपका। तो ये थी पूरी जानकारी क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में, और उन तमाम HR मैनेजर्स के लिए, उन तमाम फाउंडर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि आप अपने आप के और अपने ऑफिस के अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो क्लिनजिंग थेरेपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।